हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रैपिड रिवीजन सीरीज। अब रिप्रोडक्शन चैप्टर स्टार्ट कर दिया था हमने। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट कर चुके हो। आज क्या पढ़ोगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखो भाई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पहले पढ़ेंगे हम फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर। याद रखना, देखो भाई, जिस प्लांट के अंदर फ्लावर्स नहीं आता उसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो ही नहीं सकता। क्योंकि समझो बात को भाई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मेल चाहिए, फीमेल चाहिए, दो पेरेंट्स चाहिए। ठीक है, तो मेल होगा फीमेल होगा तभी जाकर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। तो प्लांट्स के अंदर जो मेल है और फीमेल है वो फ्लावर के अंदर होते हैं, इसलिए फ्लावर का होना मस्ट है भाई, प्रेजेंट होना ही चाहिए फ्लावर, तब जाके क्या पढ़ोगे आप? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 6 प्रोसेस पढ़ चुके हैं हम। अब असेक्सुअल जो छोड़ो, क्या पढ़ेंगे? सेक्सुअल पढ़ेंगे भाई। देखो सेक्सुअल के अंदर क्या पढ़ना आपको? सबसे पहले फ्लावर पढ़ना पड़ेगा भाई आपको, फ्लावर। क्योंकि फ्लावर ही तो ऐसा ऑर्गन है जिसके अंदर मेल है फीमेल है, तभी तो जाकर रिप्रोडक्शन आगे होगा। देख लो, एक बार मैं फ्लावर बना के दिखा रहा हूँ आपको। देखो भैया, फ्लावर हमने जो देखा है उसके अंदर भी जाना आपको डिटेल में, क्या क्या चीजें होती है। ये देखो भाई, ये मैंने एक फ्लावर बनाया, उसके अंदर ये कुछ सिस्टम सा होता है, ऐसा जैसे मैं बना रहा हूँ। ठीक है, उसके अलावा पत्तियां भी होती है भाई, कलरफुल पत्तियां ये बना दी मैंने। और नीचे ग्रीन कलर की पत्तियां भी होती है। ठीक है, देखो जो भाई फ्लावर के अंदर नीचे ग्रीन कलर की पत्तियां होती है उनको सेपल्स कहा जाता है, सेपल्स। ठीक है, ऊपर की जो कलरफुल पत्तियां होती हैं उनको पेटल्स कहा जाता है, पेटल्स। ठीक है, पेटल्स जो है भाई उनके गुच्छे को कोरोला कहा जाता है, कोरोला। और जो सेपल्स है इनके गुच्छे को कैलिक्स कहा जाता है, कैलिक्स। अब समझते जाना बातों को भाई। यहाँ पे जहाँ पे आके सारे प्लांट के हिस्से मिल रहे हैं, सारे हिस्से मिल रहे हैं जहाँ पे फ्लावर के, उस हिस्से को कहा जाता है रिसेप्टेकल। इसका नाम क्या है जी? रिसेप्टेकल नाम है इसका। इसका एक और नाम है भाई थैलेमस। आगे देखते चले जाओ, बनाना भी सीख लो एक बार। पेपर के अंदर डायग्राम बना के आना है आपको, जिस भी चीज का आता हो। ये जो चीज आपको, ये गेहूं के दाने जैसे जो पूरा दिख रहा है, ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फिर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसका एक और नाम है स्टेमन। क्या नाम है जी इसका? स्टेमन। इसका एक और नाम है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम होता है स्टेमन का कलेक्शन, पूरा का पूरा गुच्छा है। ग्रुप ऑफ स्टेमन इज नोन एज एंड्रोशियम। ठीक है, ऐसे ही ये जो आपको बीच में दिख रही है भाई, ये फीमेल है। इसका नाम क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसका एक और नाम है पिस्टिल। इसका एक और नाम है कार्पल। तो ये सारे ही नाम इसी के हैं। और अगर इसका गुच्छा मिल जाए आपको, इसका जो ग्रुप मिल जाए, उसे आप क्या बोलोगे? गाइनोसियम। ठीक है भैया, ये सारे फ्लावर्स के पार्ट है, तो सभी का नाम हो चुका है। उसका आगे लेकर के चलते हैं सबके काम को। देखो समझते जाना है आपको, नोट डाउन खुद ही करते रहना है। मुंह से सुनना और नोट डाउन कर लेना है खुद ही। देखो भाई, सबसे पहले क्या है? थैलेमस है। थैलेमस फ्लावर का ऐसा हिस्सा है जहाँ पे सारे हिस्सा आके कनेक्ट हो रहे हैं। अगर मैं इसी हिस्से को तोड़ दूं फ्लावर से, तो सारे जो हिस्से हैं वो बिखर जाएंगे। इसका मतलब ये पूरे फ्लावर को सपोर्ट कर रहा है, ये काम है इसका। दूसरा देख लो भाई, ये जो नीचे ग्रीन कलर के पार्ट है, सेपल्स, ये भी सपोर्ट करते हैं फ्लावर को। उसके बाद में जो आपका बचा हुआ ये है बीच वाला हिस्सा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो ये फीमेल की तरह एग बनाएगी। और जो ये मेल है, ये मेल जैसा स्पर्म बनाता है ना लड़कों के अंदर या इंसानों के अंदर, ऐसे ही ये भी क्या बनाएगा? पोलन ग्रेन बनाएगा। ठीक है भैया, और क्या बचा हुआ है? ये जो आपका पेटल्स है, कलरफुल पार्ट होते हैं, ये अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट को पोलिनेशन के लिए। पोलिनेशन क्या है आपको 1 मिनट के अंदर अभी पता चल जाएगा। ठीक है, ये सारे काम हो गए। आगे देखो भाई, ये मैंने बना दिया फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, ये मैंने बना दिया मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये जो मैंने फ्लावर बनाया, मैंने मेल फीमेल दोनों बनाई है इसके अंदर। इसका मतलब ये बायसेक्सुअल फ्लावर है। तो ये क्या है जी? बायसेक्सुअल फ्लावर है। फ्लावर यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है उसके अंदर मेल हो या फिर खाली फीमेल ही हो। ठीक है, तो मैंने दोनों बनाए थे ये बायसेक्सुअल फ्लावर। अब देख लो एक बार भैया, ये जो आपका मेल वाला ऑर्गन है, इसमें ये जो ऊपर का फूला हुआ सा स्ट्रक्चर है, इसका नाम एंथर होता है। और नीचे वाले हिस्से का नाम फिलामेंट होता है। उसके बाद ये जो ऊपर फीमेल के अंदर है, ये स्टिग्मा होता है। ये जो पूरा लंबा सा स्ट्रक्चर है, इसको स्टाइल बोलते हैं। फीमेल है यार, स्टाइल तो हो गई। उसके बाद ये जो है इसके अंदर, इसका नाम क्या है भाई? ओवेरी। इसके अंदर फिर ओव्यूल प्रेजेंट होता है ऐसा एक। ये क्या है भाई? ओव्यूल। इस ओव्यूल के अंदर यहाँ पे प्रेजेंट होता है एग। भाई फीमेल है, एग बनाती है। ठीक है, तो फीमेल के अंदर एग है। यहाँ पे जो एंथर है, इसके अंदर छोटे छोटे गोल गोल दाने बनते हैं, उन दानों का नाम होता है पोलन। उनका नाम क्या है? पोलन। अब ये पोलन क्या करते हैं? यहाँ से फ्लाई करते हैं और स्टिग्मा का ऊपर जाकर के चिपक जाता है। तो इस पोलन का स्टिग्मा पे आकर के चिपक जाना इज नोन एज पोलिनेशन। इसको ही क्या कहा जाता है? पोलिनेशन कहा जाता है।
ठीक है भाई, पोलिनेशन के बाद ये जो पोलन ग्रेन है, देखो आगे दिखा रहा हूं मैं क्या काम करेगा। यहाँ पे वो पोलन आया और पोलन के अंदर यहाँ पे मेल गेमेट्स होते हैं अंदर दो। क्या होते हैं जी? मेल गेमेट्स। ये जो मेल गेमेट्स है भगे भगे जाएंगे, जो एक ट्यूब बना लेंगे, यहाँ पे पोलन ट्यूब बना लेंगे। पोलन ट्यूब के अंदर ये भगे भगे जाएंगे, भगे भगे जाएंगे और सीधा किसके अंदर? एग सेल के अंदर जाएंगे और फ्यूज हो जाएंगे इससे। ठीक है, तो एग सेल के साथ में क्या फ्यूज हो गया आपका? एक मेल गेमेट फ्यूज हो जाता है, तो एग सेल प्लस में क्या हो गया? मेल गेमेट हो गया। देखो भैया, जो एग है वो फीमेल गेमेट है और ये क्या है? मेल गेमेट है। दोनों को मिलने को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद जो रिजल्ट होता है आपको सबको पता है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है? जाइगोट। ठीक है, तो ये जाइगोट बाद में डेवलप होगा और भैया क्या बनाएगा, देखो समझते जाओ। ये जाइगोट जो है भाई किसके अंदर है? ओवेरी के अंदर है। ये जो ओवेरी है ये फर्टिलाइजेशन के बाद कन्वर्ट हो जाएगी फ्रूट के अंदर। ये जो आपको पूरा ओव्यूल है ये फर्टिलाइजेशन के बाद कन्वर्ट हो जाएगा सीड के अंदर। और आप लोगों को पता ही है, अगर आप सीड को जमीन के अंदर गाड़ दोगे तो भाई ये सीड कन्वर्ट हो जाएगा दोबारा से प्लांट के अंदर। तो इसका मतलब ये सीड किस में कन्वर्ट हो जाएगा दोबारा से? प्लांट। तो आपने प्लांट बना दिया नया। यही तो रिप्रोडक्शन होता है, नई स्पेसीज एक ऑर्गेनिज्म बनाना अपनी स्पेसीज का। तो ये क्या हो गया भाई? नया प्लांट आपने बना दिया। ठीक है भैया, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर। ठीक है, जमीन में सीड को गाड़ देना जर्मिनेशन ऑफ सीड कहा जाता है। ये सीड है मान लो, ये जमीन है, जमीन के नीचे आपने सीड को लगा दिया तो इसे क्या कहा जाता है? जर्मिनेशन ऑफ सीड। तो सीड का आपने कर दिया जर्मिनेशन। उसके बाद जो ये सीड है इसके अंदर दो हिस्से होते हैं। एक तो वो हिस्सा जिससे शूट बनेगी, जमीन के ऊपर का हिस्सा, और एक हिस्सा ऐसा हिस्सा जो रूट बनाएगा, जमीन के नीचे का हिस्सा। ठीक है, तो जो रूट बनाता है हिस्सा, उस हिस्से का नाम होता है रेडिकल। उस हिस्से का नाम क्या है? रेडिकल। इसका फ्यूचर रूट भी कहा जाता है। और जो शूट बनाता है उसको कहा जाता है प्लूम्यूल। फ्यूचर रूट भी, शूट भी इसको कहा जाता है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आपका रिप्रोडक्शन जो फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर है वो कंप्लीट हो चुका है। फ्लावरिंग प्लांट्स को एक नाम से जाना जाता है जो नाम है आपका एंजियोस्पर्म। तो ये नाम भी आपको रखना है दिमाग के अंदर। तो एंजियोस्पर्म्स के अंदर किससे रिप्रोडक्शन होता है? फ्लावर से। फ्लावर के अंदर मेल होता है, फीमेल होता है। ठीक है, और भाई मेल क्या बनाता है? पोलन ग्रेन। फीमेल क्या करती है? एग बनाती है। दोनों फ्यूज हो जाएंगे, जाइगोट बनेगा। उस जाइगोट के अंदर देख लो एक बार जाइगोट कैसे बना। ये जो ओवेरी है उससे तो क्या बन गया? फ्रूट बन गया। और ये जो आपका ओव्यूल था इससे क्या बन गया? सीड। सीड को जमीन में लगाएंगे तो जर्मिनेशन ऑफ सीड। फिर इसमें जो प्लूम्यूल होगा उससे क्या बनेगा? शूट बनेगी। और जो इसका रूट बनाएगी वो होगा रेडिकल। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ जुड़ेंगे दोबारा से।